अभी अभी फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या गिवन है? ठीक है, फिफ्थ के अंदर अगेन आर एच डी करेंगे, या आर एच डी बोले या तो फर्स्ट प्रिंसिपल बोले, बात सही में। लिमिट एच टेंस टू जीरो, डायरेक्ट लिखूंगा मैं साइन ए इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी अपॉन कॉस सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ए एक्स प्लस बी बाय साइन कॉस सी डी सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा सा लंबा आएगा, इधर कुछ एडजस्ट करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो, डायरेक्ट लिखूं है ना, साइन कोस माइनस साइन है ना कोस, ए साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। एग्जैक्टली वैसा भी नहीं बन रहा, 1 मिनट है। हाँ, एग्जैक्टली सेम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कौन सा पार्ट जीरो बन रहा है। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो बन ही जाएगा, पहले तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 1 मिनट है। एक्स प्लस एच प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस एच प्लस डी डिवाइडेड बाय, मेरे पास आएगा एच इंटू कॉस सी इंटू एक्स प्लस एच प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। अब डिनोमिनेटर में हम जब लिमिट पुट करेंगे तो वो जीरो नहीं बन रहा है। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब मुझे सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में सोचना। ठीक है, तो न्यूमरेटर के अंदर है ना एंगल्स सेम नहीं है, तो हम दूसरा पार्ट ये देख रहे हैं कि साइन और कॉस दे रखा है ना, साइन कॉस, तो साइन कॉस में हमें 2 मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 2 साइन कॉस है ना, हमारे पास ये आराम से बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, ऐड करेंगे सबसे पहले, तो ऐड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए एक्स और सी एक्स, है ना, तो ए प्लस सी बाई टू इंटू एक्स प्लस एच वाला टर्म क्या है, ए एच प्लस बी प्लस डी। ठीक है, इसको भी बाई टू करना है। और दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा, है ना, प्लस में आएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट आ जाएगा, हाँ जी बताओ। सर वो बाई टू नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो टू साइन कोस हाँ, वाला फॉर्म है। यस 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 यस, करेक्ट। है ना, और प्लस मेरे पास आ जाएगा साइन, डिफरेंस करेंगे तो ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस डी। ठीक है, सेकेंड पार्ट को भी इसी तरीके से करें। ठीक है, माइनस, पहले ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, देखिए साइन ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर सिर्फ इतना आ रहा है सी एच प्लस बी प्लस डी। ठीक है, प्लस साइन, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी एच
प्लस बी माइनस डी। ओके, इस तरीके से डिवाइडेड बाय मेरे पास है 2h इंटू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये स्टेप अभी इस तरफ करते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सबको लैग हो रहा है क्या बेटा मेरी तरफ से? सबको हो रहा है क्या? ठीक है, अच्छा आपको ही हो रहा होगा, कुंजल को हो रहा है, बाकी को नहीं हो रहा बेटा। कुंजल है और ठीक है श्रुति है। नेटवर्क का तो इश्यू नहीं दिखा रहा है, बीच में एक बार दिखाया था, बाकी तो प्रॉब्लम नहीं है मेरे एंड से। हाँ, अभी क्या करें, है ना, अभी देखते हैं, है ना। अभी मैं ऑब्जर्व करूं, सो सपोज एच जीरो पुट करें तो ये वाला टर्म, ठीक है ना, ये पहला वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों जीरो वाला फॉर्म क्रिएट कर रहा है, और ये वाला पार्ट, है ना, सेकेंड टर्म और ये सेकेंड टर्म, ये दोनों जीरो वाला फॉर्म क्रिएट करेगा। तो मुझे इन दोनों को अभी सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले टर्म को और ये वाले टर्म को साथ में लूंगा और डायरेक्ट डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड करेंगे, है ना। ऐड करने पे तो आपको बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। साइन a प्लस सी इंटू टू एक्स प्लस a प्लस सी इंटू एच प्लस 2 टाइम्स b प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, डिफरेंस करेंगे तो ये a प्लस सी वाला जितना ही 2 टाइम्स हुआ है ना वो सारा कट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a माइनस सी इंटू एच। ठीक है, प्लस इन दोनों रिमेनिंग टर्म्स को हम, है ना, यहाँ पर माइनस साइन है ना, तो साइन माइनस साइन वाला फॉर्म आ रहा है। ओके, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, साइन माइनस साइन वाला फॉर्म है, तो आ जाएगा यहाँ पर कॉस और यहाँ पर साइन। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर आ जाएगा, 2 लिखना भी भूल गए ना, 2 कॉस, यहाँ पर आएगा, दोनों को पहले तो ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ए माइनस सी इंटू एक्स। ठीक है, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर माइनस सी एच आ रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बनेगा मेरे पास, ए माइनस सी इंटू एच, फिर ये वाला पार्ट क्या बनेगा दूसरा, है ना, 2b माइनस डी प्लस 2 टाइम्स b माइनस डी। ये हुआ कॉस, और फिर आ जाएगा साइन। साइन में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जो 2 टाइम्स हुआ था वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट बचेगा, तो आ जाएगा a प्लस सी। बाई 2, यहाँ पर भी बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2h इंटू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये लेंदी है बट इस तरीके से आप कर पा रहे हो ना, तो फिर बेटा आप बोर्ड के अंदर अटकोगे नहीं कहीं, और ये इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं अभी कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ना एच की। तो अभी मेरे को एच की एक ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी ना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एच की एक ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और एक ज़रूरत मुझे यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, तो एच आप दोनों जगह स्प्लिट कर सकते हो, और बाकी का पार्ट में आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो ना। ये वाले पार्ट में आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बाई 2 है तो ये 2 2 कट,
तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, ठीक है, a प्लस सी प्लस बी प्लस डी ऐसा आ जाएगा, हो जाएगा। और 2 भी आप कॉमन कट कर सकते हो, ये 2 और ये 2, तो आपका यहाँ से बच रहा है cos a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इंटू साइन दिस पार्ट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन सी ए माइनस सी इंटू एच डिवाइडेड बाई ए माइनस सी इंटू एच इंटू ए माइनस सी इंटू एच बाई एच प्लस, ठीक है, मैं सिर्फ एच को स्प्लिट कर रहा हूँ, एच को इसके नीचे और एच को इसके नीचे, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, तो आपका रहेगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब दूसरा इसको डिवाइड कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर भी एच जीरो है ना, तो यहाँ पर टू टू बचेगा और टू टू से आपका ये टू कट हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से cos ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी इंटू साइन अभी क्या बच रहा है ए प्लस सी बाई टू इंटू एच डिवाइडेड बाई ए प्लस सी बाई टू इंटू एच इंटू ए प्लस सी बाई टू इंटू एच डिवाइडेड बाई टू, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका वन बन जाएगा, एच एच कट, यहाँ पर एच एच अगेन कट, आपका फाइनल आंसर है ए माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, हाँ ये प्लस, अच्छा यहाँ पर भी बाई टू करना भूल गए, ठीक है, तो ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी ऑल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आपका आंसर। बहुत ज़्यादा लंबा एग्जाम्पल था बट आपको इस तरीके से करना ही पड़ेगा, बोर्ड में पूछा जाए तो ना, ये पूछा जा सकता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाला पार्ट नहीं था। अब इसके अंदर है ना सीरीज एक्सपेंशन का भी यूज होता है, बट आपके सिलेबस में सीरीज एक्सपेंशन इतना नहीं है तो सही है ना, आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी के अंदर ही कहीं ना कहीं सीरीज एक्सपेंशन वाला पार्ट लिखा हुआ है, वो कहाँ पर है मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, ठीक है। लैग हो रहा है अभी भी, बेटा आपके एंड से हुआ होगा ना लेग, अभी हो रहा है लेग, चेक करो, मैंने अभी नेटवर्क चेंज किया है, हो सकता है अभी लेग नहीं हो, अभी तो नेट लेग मुझे दिखा रहा है। चलो लिख दिया है सबने, तो वापस हम अपनी वर्कशीट पे आ जाते हैं, है ना, क्लास वर्क पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी आपको वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला मेथड है ना वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो आपको है ना स्कूल में करवाएंगे, तो उस पर भी वर्क करो और मैंने जितना करवाया उसी को आप कंटिन्यू करो। अब हम मेथड्स करेंगे बट वो प्योरली आपका जेडब्ल्यू का ही मेथड होगा, ठीक है, आपको उस तरीके से ही सॉल्व करना है, बाकी लॉजिक तो सबका सेम होता है, बस इसमें स्टेप्स वो नहीं होते जो बोर्ड के स्टेप्स होते हैं, है ना, वो आपको सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा, वैसे मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सपोज मैथ सीखना है तो फिर आप तो कुछ भी सीखेंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे मैंने किया अभी, मैंने बोर्ड वाला प्रोसेस कर दिया, मेरा प्रैक्टिस ही नहीं है उस पर, बट मुझे तो क्या पता है, मुझे है ना जो LHD और RHD कैसे सॉल्व करते हैं वो पता है, ठीक है, तो वो मैंने वहां पर कर दिया तो हो गया मेरा काम, ठीक है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अभी क्या गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले तो कंटिन्यूअस है तो हम ये चेक करते हैं कि अंदर वाले पार्ट है ना, गिवन इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। पहला स्टेप तो वो करते हैं हम लोग, गिवन इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो वो कंटिन्यूअस है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। फिर मुझे सेकंड स्टेप में मुझे बाउंड्रीज पे चेक करना है। तो बाउंड्रीज के लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ही लिमिट पुट करूँगा क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं देता है। तो एफ ऑफ -1 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 प्लस, ठीक है। एफ ऑफ -1 माइनस आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और एफ ऑफ -1 प्लस आपका यहाँ से आ जाएगा, दैट इज माइनस ए प्लस, प्लस नहीं -1 प्लस 2b। ए सही हो रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ना। b इस तरफ ले आओ, 1 इस तरफ जाएगा, p इक्वल टू आपका कितना बन रहा है, 1 आ रहा है। अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, तो हम मेथड 3 का यूज करेंगे। क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट -1 पे। बाकी का इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, पता हो तो भी मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ -1 पे ही फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल की नीड है, ठीक है। तो -1 पे इस पे डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा a, इसको डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा 3x² + 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, -1 पुट करना है, क्योंकि मैं एफ डैश ऑफ -1 एग्जिस्ट हो रहा है ना, वो पता है मुझे, -1 ये एग्जिस्ट हो रहा है, ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है, ये पता है, बाकी क्या पता नहीं है, हो तो भी नहीं पता है ना, इग्नोर करो, जरूरत नहीं है आपका। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो 3 + 1 कितना बन रहा है, a इक्वल टू 4। आराम से मेंस लेवल है, ये तो मैंने लिख के किया, आप लिखे बिना कर सकते हैं ना। तो आपका ये स्टेटमेंट पहला आता है और दूसरा ये स्टेटमेंट आता है। आपने डिफरेंशिएट किया x है तो -1 पुट करो, डिफरेंशिएट किया x है तो -1 पुट करो, तो डायरेक्ट ये स्टेप, 2 स्टेप में आपका आंसर है मेंस लेवल का। आप बताओ कितने टाइम लगेगा आपके पास, मुश्किल से 10 सेकंड, आपको मिलता है 2 मिनट से ज़्यादा। तो ये पार्ट में टाइम बचा सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। आपको समझ नहीं आया है वो अलग बात है, आप एक बार समझ लोगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। मैं बता रहा हूँ आपको ना, कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम्पल हो 30 सेकेंड्स के अंदर तो आराम से हो जाता है। ये तो ईजी था, ये तो 10 सेकेंड का ही है एग्जाम्पल, ठीक है। बस पहला कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, एग्जाम में थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट, सब लोग जल्दी से करें। क्या करना है, अगेन आपको फाइंड करना है a एंड b सो दैट एफ ऑफ एक्स बिकम डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1, है ना। डायरेक्ट पहले तो 1 पुट कर देंगे तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3a माइनस b प्लस 2, ठीक है। देन 2a इज इक्वल्स टू आप कर सकते हो 2b प्लस 2, देन b इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा a प्लस 1, ठीक है। फिर दूसरा आपको डिफरेंशिएट कर लेना, तो ये आ जाएगा 2b x इज इक्वल्स टू 3a, x की जगह पर क्या पुट करना है 1, ठीक है ना, तो 2b इंटू 1, और इसको डिफरेंशिएट किया, इक्वेट कर दिया, b की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो 2a प्लस 2 इक्वल्स टू 3a, ये कितना बन रहा है आपका 2, और b कितना बन जाएगा आपका 3। मेरे को भी 30 सेकेंड नहीं लग रहा है, आपको कहाँ से लगेगा, मैं तो समझा रहा हूँ साथ साथ में। अभी मजा आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट तरफ जा रहे हैं हम ना। फंक्शन स्टार्ट किया था वहां से लेके डिफरेंशिएबिलिटी तक थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इंटरेस्टिंग है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी इंटरेस्टिंग बनता है, फिर इंटीग्रेशन थोड़ा सा पढ़ेंगे बट वो भी इंटरेस्टिंग है ना। फिर इनडिफाइनाइट वापस थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं होती है तब तक, जब प्रॉपर्टी याद हो जाएगी तो उसमें भी मजा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम से मजा आता है। कैलकुलस मैं पढ़ता था तब मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था,
क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी इजी रहता था, मुझे इजी लगता था सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? फंक्शन जो है वो डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट, आपको 2 ही पॉइंट पे करना है। बाकी कुछ बोला क्या? डिस्कस द कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 0 एंड पाई बाय 2। बाकी कुछ भी बोला है क्या? नहीं बोला। बाकी का आपको ध्यान देना भी नहीं है। अभी 0 के लिए मैं इन बिटवीन, 0 से नेगेटिव के लिए इन बिटवीन चेक कर लूँगा, तो नेगेटिव पार्ट के लिए -1 ही होता है ऑलवेज, और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -1 प्लस एक्स, तो -1 प्लस एक्स आपका कंटिन्यूअस ही रहता है। मुझे चेक नहीं करना है, बट मैं फिर भी चेक करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। -1 और यहाँ पर साइन है, साइन एक्स आपका 0 से पाई बाय 2 में कंटिन्यूस ही रहता है, -1 भी कंटिन्यूस, तो गिवन इंटरवल में ये भी कंटिन्यूस है। वापस बता रहा हूँ, आपको पूछा नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर इन बिटवीन ये cos x भी आपका कंटिन्यूस है। पहला स्टेप चेक कर लिया कि भाई इन बिटवीन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 0 के लिए 0 0 पुट कर दो। तो अभी 0 माइनस पुट करना है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 माइनस पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -1। यहाँ पर 0 प्लस पुट करना है, तो साइन 0 प्लस भी 0 ही होता है, यहाँ से अभी आ जाएगा -1। तो 0 पे कंटिन्यूस है। लैग हो रहा है अभी। अभी बताओ, अभी ठीक है। ओके देन अभी क्या किया हमने, 0 पे चेक कर लिया, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे चेक कर लिया, 0 पे क्या कंटिन्यूस आ रहा है। अब मुझे पाई बाय 2 पे चेक करना है, तो पाई बाय 2 माइनस के लिए ये वाला पार्ट, पाई बाय 2 पे साइन होता है आपका 1, और 1 और -1 आपका बन जाएगा 0, ठीक है। और पाई बाय 2 पे ये भी आपका कितना आता है 0, तो पाई बाय 2 पे भी ये कंटिन्यूस है। देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 0 एंड पाई बाय 2। मैंने कुछ लिखा क्या? मैंने कुछ लिखा क्या? हो गया तुम्हारा चेक ना कंटिन्यूटी? कुछ लिखना पड़ा क्या मुझे? नहीं, मैं डायरेक्ट, मेरे पास इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मैं लिखे बिना ही ये वर्बली कर लूँ, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू -1, फिर इधर वैल्यू चेक कर सकते हो। पहली रिक्वायरमेंट ये है, गलत नहीं होना चाहिए। पहला रिक्वायरमेंट काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, है ना, आगे भी यही रहेगा, गलत नहीं होना चाहिए। बाकी का पार्ट मुझे नहीं पता। तो सिग्नम एक्स को लिख सकते हो -1, है ना, इसको तो आप भूल जाओ, अभी सिग्नम एक्स को भूल जाओ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही चेक करना है मुझे, ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एफ डैश ऑफ एक्स कर लूँ, तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा 1 फॉर एक्स इज बिटवीन 0 एंड -∞। फिर एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर चेक करना है, ये आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स, व्हेन आपका कॉस एक्स इज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, एंड cos x का आ जाएगा माइनस साइन एक्स व्हेन x इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पाई बाय 2, ठीक है। अभी देखो 0 पे तो काफ़ी इजीली 0 0 आ रहा है, सॉरी 1 1 आ रहा है, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल भी है। अभी पाई बाय 2 पे चेक करना है, पाई बाय 2 पे ये आ रहा है भाई साहब 1, और ये भाई साहब आ रहा है आपका -1, तो पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कितना मुश्किल से 40 सेकेंड, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा, बाकी इतने ज़्यादा नहीं लगेगा। ना ये शॉर्टकट भी हमने लॉजिकली डिराइव किया हुआ है ना, ये समझना बात को, तो पहले से आपका लिंक होना चाहिए, तो आप है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या रट रट के भी तो कर सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस थोड़ा छूट जाता है।
चलो देन आगे बढ़े। यहाँ तक कोई भी डाउट है इसमें, है ना? काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस से किया है ना? आगे भी ये इसी तरीके से करेंगे, है ना? ज़्यादा लोड ना लेते हुए, ठीक है? थोड़ा सा वेरिएशन बीच बीच में आते जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्ट पूछा हुआ है ना, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चेक करना है, ठीक है? तो जैसे एग्जाम्पल चेंज होगा अपनी मेथड में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, बट कुल मिला के अभी तक जो पढ़ा वही मेथड रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये वाला प्रोसेस भी वही है जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही कर लिया था, इससे ज़्यादा हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? हमने प्रॉपर्टीज तो देखी, बट इनका यूज अभी तक इतना नहीं किया, क्योंकि वो यूज ना करते हुए भी हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है? देन यहाँ पर हो सकता है यूज करना पड़े। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी फर्स्ट फंक्शन को देख के मुझे दिमाग में ये आ रहा है, सिर्फ जीरो पे चेक करना है, जीरो पे ये डिफरेंशिएबल है, ये नहीं है, तो इनका सम करेंगे, ये कभी नहीं होता है। प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, उस टाइम पे मैंने समझाया था। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, है ना? ये बता दिया है, बट फिर भी आप इसको स्प्लिट करके भी कर सकते हो। स्प्लिट कैसे करेंगे? मुझे सिर्फ जीरो पे चेक करना है ना, जीरो पे ये गड़बड़ दे रहा है ना? आप चेक करो, शार्प कॉर्नर ये सिर्फ जीरो पे दे रहा है, तो मेरा दिमाग तुरंत वहीं पर जाएगा, शार्प कॉर्नर जहाँ पर बन रहा है, मेरा दिमाग में आ गया ग्राफ इसका, तो उसी पॉइंट पे ही मैं चेक करूंगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको माइनस एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ एक्स, ये मेरे पास आएगा माइनस टू एक्स वेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड टू एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चेक कहाँ पर करना है? जीरो पे करना है, तो जीरो पे तो सही हो जाएगा ना, जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स ये भी मतलब डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक डिफरेंशिएबल है, दूसरा नहीं है, तो सम और डिफरेंस नेवर विल डिफरेंशिएबल, है ना? आगे पीछे हो गया है ग्रामर, वो आप बाद में एडजस्ट कर लेना। चलो आगे कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। फंक्शन गिवन है, फंक्शन के अंदर आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है n जीरो टू टू। देन अभी मैं क्या बात करूँगा भाई, है ना? ये तो कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है ना? इंटरवल्स के कॉन्सेप्ट बाकी है, विदाउट वो कॉन्सेप्ट सपोज हमारा हो जाता है तो ट्राई करते हैं। इंटरवल के वाला पार्ट बाकी है ना, डिस्कस करना वाला पार्ट बाकी है आगे के टॉपिक्स में, आई थिंक उसके अलावा भी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, गिवन इंटरवल में चेक कर देंगे, गिवन इंटरवल में कंटिन्यूस है ना? डिफरेंशिएट करूंगा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना, मुझे सिर्फ वन पे चेक करना, बाकी यहाँ पर भी इन बिटवीन प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है? सिर्फ मुझे वन पे चेक करना है, तो वन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, राइट? तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस तो होता ही है ना? ये बाउंड्री की जरूरत नहीं है, बाउंड्री की जरूरत नहीं, सिर्फ वन से हो जाएगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस तो होता ही है, तो कंटिन्यूस का यूज करते तो वन पुट करना है आपको यहाँ पर, तो आपके पास आएगा a प्लस बी, वन आप यहाँ पर भी पुट कर दोगे तो टू कॉस पाई, टू कॉस पाई कितना होता है? कॉस पाई होता है आपका माइनस वन, तो माइनस टू आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स पाई होता है आपके पास पाई बाय फोर, ठीक है? सिंपल। देन अभी मैं डिफरेंशिएशन का यूज करूंगा, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना बन जाएगा मेरे पास? थ्री ए एक्स, बी तो वैसे गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? टू इंटू कॉस पाई एक्स, तो माइनस टू पाई साइन पाई एक्स, ठीक है ना? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? मुझे ज़्यादा नहीं सोचना है, अभी मैं सिर्फ वन पुट कर दूंगा, बस हो गया अपना काम, ठीक है? वन पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा थ्री ए, यहाँ पर वन पुट करेंगे तो साइन पाई होता है जीरो, तो पूरा गया, वन पुट कर देंगे तो वन बाई टू, देन ए कितना आ रहा है आपके पास? वन बाई सिक्स। चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन एरर वगैरह तो नहीं है ना? ए की वैल्यू यहाँ पर प्लस कर देंगे तो बी आ जाएगा माइनस टू प्लस फाइव बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स, ठीक है? तो माइनस थर्टीन बाई सिक्स प्लस फाइव बाई फोर, ये आपका आंसर है।
अभी जैसे पूछा ऑप्शन में उस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो, बट जनरली पाई बाय 4 माइनस 13/6 ही गिवन होगा, क्योंकि मेंस लेवल पे इनका डेसिमल में कन्वर्ट करने के और एडवांस पे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है, और वहाँ पर दिमाग का यूज़ होता भी नहीं है, वो तो कैलकुलेटर का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पर भी बोला हुआ है कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, देन ए एंड बी आर। और जब आप डिफरेंशिएबल एवरीवेयर गिवन है तो आप इतना खुश मत हो जाओ, ठीक है। करना तो वही है जो अभी तक कर रहे थे, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको जलेबी और कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। देखो क्यों, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको मैथमेटिकली बता रहा हूँ। अब गिवन इंटरवल में तो ये कंटिन्यूस ही होगा, बात को समझो। इसको आप स्प्लिट करोगे तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 और -1 के बीच में आएगा, और उसके बीच में कंटिन्यूस ही होगा। तो आप चेक कहाँ पर करोगे, कोई से भी पॉइंट पे चेक करोगे आपको आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको करना तो वही है, बाउंड्री पॉइंट पे ही चेक करना है, चाहे एवरीवेयर गिवन हो चाहे नहीं गिवन हो। सेम वे यहाँ पर है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एफ ऑफ एक्स को 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। फिर ये वाला पार्ट आपका बन रहा है ax² प्लस b व्हेन x इज बिटवीन -1 एंड -1 एंड x -1 लेस देन इक्वल्स टू -1 पे -1/x। आपको चेक तो कहाँ पर करना है, 1 और -1 पे ही चेक करना है, ठीक है ना, 1 और -1। कुछ भी नया नहीं आया ना, जो था वही का वही है ना, रोटी दाल चावल और सब्जी है बेटा, है ना। तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्या करना है अभी, 1 पुट कर देना है, वो प्रोसेस तो है ही अपने पास, इजी है ना, काफ़ी है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेस्ट ही तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि बेकार है, बट वही है, रोटी दाल चावल ही है। हो सकता है दाल फ्राई मिल रही हो, है ना, ऐसा काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो इसमें करना तो वही है, लिमिट ही पुट कर देंगे डायरेक्ट 1, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 1 ही पुट करना है ना, क्या पर चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं, -1 पे नहीं कर रहे, 1 पे चेक करेंगे, 1 आ जाएगा आपके पास यहाँ से a प्लस बी। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब डिफरेंशिएशन वगैरह का अभी तो यूज़ करना पड़ेगा भी नहीं है ना। अब -1 हाँ करना पड़ेगा, देखो -1 का यूज़ करेंगे, ये +1 है, -1 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा a प्लस सॉरी ए, हाँ a प्लस बी ही आ जाएगा, और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, मतलब सेम इक्वेशन आने वाला है, ठीक है। तो आपको अभी डिफरेंशिएशन कर लेना है। तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x², x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। फिर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2ax प्लस प्लस कुछ भी नहीं, b का सही हो जाएगा, देन x इज लेस देन 1 ना, इस तरीके से -1/x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी माइनस नहीं 1/x। अभी सिर्फ 1 पे चेक करें, -1 पे भी सेम ही आंसर आने वाला है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पे चेक करेंगे तो -1 इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2a, देन a इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा -1/2। दूसरे पे भी सेम आंसर देगा, वो चेंज नहीं होगा, -1/2 ही आएगा। देन b आपके पास आ जाएगा 3/2, ये आपके आंसर है, -1/2 3/2। सही से जा रहा है ना भाई, किसी को मतलब, है ना, पीछे तो नहीं आ रहा वो, मेरी स्पीड आ गई है, पकड़ रहा हूँ मैं स्पीड से, है ना। ये चैप्टर तो ऐसे ही जाएगा बेटा पूरा, बस यही समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप पूरा चैप्टर कर सकते हो ना, नेक्स्ट क्लास में एक दो और कॉन्सेप्ट है अपने पास, जैसे ये वर्टिकल टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट है, फिर आगे जाके हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं, ओवर एंड इंटरवल, दो ही टॉपिक है, ठीक है। इंटरवल के अंदर किस तरीके से चेक करेंगे, फिर फंक्शनल इक्वेशन, बस 3 टॉपिक बाकी है, 3 टॉपिक करेंगे। 3 टॉपिक भी बोल सकते हो, 3 वेराइटीज भी बोल सकते हो, करना सब में यही है। 3 वेराइटीज है अपने पास, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट है,
उनको कर देंगे तो चैप्टर खत्म है। इसमें 29 एग्जाम्पल ही है, बट अभी स्पीड थोड़ी सी है ना, इतनी स्लो नहीं होगा ना, इसी स्पीड से चलेगा। तो एक लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं आज का, फिर हम क्लास को यहीं पर एंड कर देंगे। डाउट्स तो हमने बीच में ही कंसिडर कर लिया ना। वो वर्कशीट वाले डाउट्स हम नेक्स्ट क्लास में साथ में ही कंसिडर करेंगे, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में, है ना, नेक्स्ट क्लास में ना, आज नहीं, आज कोई पूछेगा नहीं वर्कशीट के अंदर, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो लास्ट में आप वेट कर लेना, जब मैं बोलता हूँ तब, ठीक है। बोलो ना, लीव कर लो, उसके बाद वेट कर लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या करना है यहाँ पर, फंक्शन गिवन है, टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। 1 पे ही मुझे डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं है वो चेक करना है। तो सबसे पहले तो कंटिन्यूस है कि नहीं वही चेक कर लेते हैं ना। कंटिन्यूस होगा तो मेरे पास ना कुछ अच्छा खासा काम मिल जाएगा, अदरवाइज तो रहने दो, है ना। कंटिन्यूस ही नहीं है तो फिर डिफरेंशियबल तो होगा ही नहीं, ठीक है। डायरेक्ट हम डिफरेंशियबिलिटी चेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। बट डिफरेंशियबिलिटी के लिए इसको तो स्प्लिट करना पड़ेगा, और ये स्प्लिट करेंगे तो फिर कंटिन्यूटी और अगर सब कुछ आप चेक कर सकते हो, राइट। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो मोड को रिप्लेस करूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। मोड को रिप्लेस करेंगे ग्रेटर देन 1 के लिए, और इस तरीके से, ठीक है। और मेरे को लग रहा है कंटिन्यूटी वगैरह डायरेक्ट हम एल एच डी आर एच डी करेंगे, वो थोड़ा इजी रहेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आर एच डी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये कितना है आपका यहाँ पर, इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच। एफ ऑफ 1 आपका कितना है, देखो ध्यान से, एफ ऑफ 1 है आपका 0, तो इसको एलिमिनेट कर दो। एफ ऑफ 1 फिर यही फंक्शन का देख रहे तो उसी में 1 पुट करके चेक नहीं करना भाई, है ना। आपको एफ ऑफ 1 का अलग से दिया हुआ है, ये मेरे से मिस्टेक होती थी जब मैं सॉल्व करता था, आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या हुआ ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच, और 1 प्लस वाला पार्ट यहाँ से आपको चूज करना है, क्या जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच कहाँ रिप्लेस करेंगे, एक्स की जगह पर, मॉड 1 प्लस एच माइनस 1 इंटू, इसको आप क्या लिख सकते थे, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो एक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1 प्लस एच, तो आप लिखोगे माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 प्लस एच अपॉन एच। एच तो पॉजिटिव है, ये तो बचपन से बता रखा है मैंने, तो ये कट होगा, एच ही बचेगा, और ये एच को मोड के अंदर रखूं या बाहर निकाल दूं, बात तो सेम है। ये एच और ये एच को कट कर दो, अभी आप जब लिमिट पुट करोगे, है ना, और तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा, 1 प्लस वाला पार्ट बनेगा, 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट लेना है 0, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आंसर आ जाएगा 0। 1 माइनस होता तो उसको लेते 1, है ना। फील करो इस बात को, 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बनता है आपका, 0 बनता है ना। ग्राफ आप देखेंगे 0 1, 1 प्लस मतलब इधर आ गए, और इसका ग्राफ इस तरह होता है, तो मतलब यहीं पर बच गया। और 1 माइनस के टाइम पे ग्राफ इस तरफ आता है, मतलब ये आपको चूज करना है, बट लिखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो ये फील करें। अभी बच गया आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखो यहाँ पर ग्राफ नहीं बना सकते थे, आप अपना शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर एक ही मेथड यूज करेगी, कौन सी, ये एल एच डी आर एच डी। अब आप बोलोगे कि सर एल एच डी आर एच डी हम करेंगे नहीं, है ना, हमारे पास मेथड 3 ही करेक्ट था, तो भाई वो नहीं चलेगा, इसमें दूसरी कोई तुम लगा ही नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लगा सकते हैं बट बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फिजिबल नहीं है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एच तो पॉजिटिव है ना, ये बात तो ध्यान में रखना। अभी क्या कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच, यहाँ पर तो आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1 का मोड माइनस 0, इसको एलिमिनेट कर दो, और सॉरी माइनस 0 नहीं, ये वाला टर्म बच गया है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 माइनस एच, ठीक है। अब ये एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, डिवाइडेड बाई माइनस एच।
यह जगह लिमिट h टेंस टू 0, ये -1 + 1 कट माइनस एच आ रहा है, उसका मोड करेंगे, एच लिखेंगे, ध्यान से समझना, एच ही लिखेंगे, अंदर माइनस है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव लेना है, एच पॉजिटिव होता है इसलिए एच लिख देंगे, मैग्नीट्यूड ही लिखना है, ठीक है। देन अभी ये वाला पार्ट माइनस, ये माइनस और ये माइनस को कट कर दो, तो अभी मेरे पास बच गया है 1 - h, ये अभी लिख रहा हूँ, फिर इसको फिल करेंगे, एच एच कट, अब 1 - h, 1 - 0 प्लस है ना, तो ये 1 माइनस बन रहा है, 1 - 0 प्लस इज 1 माइनस, ठीक है ना। तो ये 1 माइनस का आपको पहले बता दिया मैंने, क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ से एल एच डी आपका कितना आ रहा है, 1, और आर एच डी कितना आ रहा है, 0। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, therefore function is not differentiable at x equals to 1. प्रोसेस बोर्ड का है, एग्जाम्पल बोर्ड लेवल का नहीं है, ठीक है, प्रोसेस आपके बोर्ड लेवल का ही है, सिंपल सिंपल फंक्शंस होंगे आपको, है ना, बोर्ड में। बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।